नमस्कार साथियों। आज हमारी क्लास रहेगी, वह रहेगी राजस्थान के जीके। ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोटा का विद्रोह और उसके बारे में हम अतिरिक्त जानकारी लेने से पहले हम आपको बता दें, यह क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं वीडियो पटवार इत्यादि क्लासों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को बिना स्किप किए पूरी जरूर देखना। और किसी की भी पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा कोटा का विद्रोह। ठीक है, कोटा का विद्रोह। ये रहेगा हमारा कोटा का विद्रोह। ये हुआ था आपके 15 अप्रैल 1857 में। 15 अप्रैल 1857 में। ठीक है। और कब हुआ था, कैसे हुआ था, आज हम पढ़ेंगे। और मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको ये लगता है कि बोर्ड पर पढ़ाएगा, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ऐसा कुछ अगर आपके मन में भ्रम हो तो वो निकाल दो। क्योंकि जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं उनके सामने एलईडी लगी होती है। ठीक है। वह भी देख कर पढ़ाते हैं, सब भी देख कर पढ़ाते हैं, ऐसा तो कोई शिक्षक है नहीं जिसको पूरा का पूरा याद हो। ठीक है। वहीं अभी हम बात करते हैं कोटा का विद्रोह। अगर हम शासन की बात करें तो हमारे शासक इसके कोटा विद्रोह के शासक थे, शासक थे राम सिंह सेकंड। कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड। ठीक है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि राम सिंह शासक के अंग्रेजों को भरतपुर एक लाइन लिखी आप कि राम सिंह ने अंग्रेजों का भरतपुर में सहयोग किया था। ठीक है। पूछ ले कि राम सिंह ने अंग्रेजों का कब सहयोग किया, तो एक लाइन लिख दीजिए आप। राम सिंह राम सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग भरतपुर में किया था। ठीक है। में किया था। पूछ लिया आपको कि राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का सहयोग कहां पर किया था, तो आपका हो जाएगा भरतपुर में। ठीक है। और इसकी जो 1807 कोटा विद्रोह कब हुआ था आपको पूछ ले तो 15 अप्रैल 1857 को। वही इनके शासक थे राम सिंह सेकंड। और आपको पूछ ले कि भरतपुर में अंग्रेजों का सहयोग किसने किया, तो राम सिंह सेकंड ने। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इस सहयोग के बदले राम सिंह को सितार ए हिंद की पद एवं कोटपुतली की जागीर दी गई। ठीक है। और जब इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था तो इनको राम सिंह को एक उपाधि दी गई थी, सितारे हिंद। ठीक है। कौन सी उपाधि दी गई थी आपके? सितार ए हिंद, सितारे हिंद। ये उपाधि राम सिंह सेकंड को दी गई थी। कब? जब इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग भरतपुर में किया था। ठीक है। और उनको कोटपुतली की जागीर दी गई थी। ठीक है। और साथ में क्या दी गई थी आपको बता दें हम, कोट पुतली। इनको दी गई थी कोटपुतली की जहांगीर। ठीक है। राम सिंह सेकंड को। पूछ ले राम सिंह सेकंड के, अभी यहाँ से भी 4 से 5 सवाल बनते हैं कि कोटा विद्रोह के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। भरतपुर में अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? तो राम सिंह सेकंड। सितार ए हिंद उपाधि किसको दी गई थी? तो हो जाएगा राम सिंह सेकंड। फिर पूछ ले कि कोटपुतली की जहांगीर किसे दी गई, तो भी हो जाएगा आपके
राम सिंह सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके पीए। इनके पीए कौन थे, ठीक है। अगर इनके कोटा विद्रोह के पीए की हम बात करें, अगर कोटा विद्रोह के पीए थे हमारे, सॉरी सहयोगी, कोटा विद्रोह के सहयोगी थे कोटा विद्रोह के सहयोगी थे हमारे पीए बर्टन। ब्रटन कौन थे, पीए बर्टन, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं उनके बारे में कि क्रांति की योजना जयदयाल एवं मेहराव खान ने बनाई थी, ठीक है। पूछ लिया कि क्रांति की योजना किसने बनाई थी, ठीक है। कोटा विद्रोह में क्रांति की योजना किसने बनाई थी, तो आपका हो जाएगा जयदयाल एवं मेहराव खान ने बनाई थी, ठीक है, क्रांति की योजना। क्रांति की योजना ये बनाई थी आपके मेहराव खान, जयदयाल एवं मेहराव खान, ठीक है। पूछ लिया कि क्रांति की योजना किन्होंने बनाई थी, तो जयदयाल एवं मेहराव खान ने क्रांति की योजना बनाई थी 15 अक्टूबर के दिन। लाइन या ध्यान से सुनिएगा कि 15 अक्टूबर के दिन विद्रोह के दौरान बर्टन एवं इनके पुत्र फैंक एवं आत्र की हत्या कर दी गई। पूछ लिया कि 15 अगस्त के दिन किन किन की हत्या हुई थी, तो आपका हो जाएगा फैंक एवं आत्र की हत्या की गई थी। उसके बाद आप पॉइंट लिखिए, भवानी पलटन एवं नारायण पलटन की इस युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। पूछ ले भवानी पलटन एवं नारायणी पलटन, ठीक है। भवानी पलटन और आपके था भवानी पलटन एवं नारायणी पलटन, ये नारायणी पलटन। नारायणी पलटन इन्होंने कोटा विद्रोह के अंदर पूरा का पूरा इनके योगदान की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ठीक है। इन दोनों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद अभी बात करते हैं क्रांतिकारियों को। क्रांतिकारियों ने कोटा के शासक राम सिंह को कैद करके कोटा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। फिर क्रांतिकारियों ने क्या किया, कोटा पर आक्रमण करने के बाद कोटा पर अपना राज कर दिया था और राम सिंह सेकंड को कैद कर लिया था। अभी हम बात करते हैं कोटा का विद्रोह सुन कोटा का विद्रोह सुनियोजित हुआ था और कोटा की क्रांति का गठन और कोटा को क्रांति का गढ़ कहा जाता है क्योंकि कोटा क्रांतिकारियों का लगभग 6 महीने तक अधिकार रहा था, ठीक है। अगर हम कोटा को गढ़ क्यों कहा जाता है, तो क्रांतिकारियों का लगभग कोटा पर 6 महीनों तक राज रहा था, ठीक है। क्रांतिकारियों ने बर्टन की हत्या का आरोप राम सिंह पर लगा दिया था। यह सवाल आ सकता है कि क्रांतिकारियों ने बर्टन का जो मृत्यु की थी उन्होंने उनका आरोप किस पर लगाया, तो राम सिंह सेकंड पर, ठीक है। पूछ लिया कि क्रांतिकारियों ने बर्टन की हत्या का आरोप किस पर लगाया, तो राम सिंह सेकंड पर। वहीं इनकी बात करें, राम सिंह ने बर्टन की हत्या का आरोप लगने के कारण अंग्रेजों ने इनको जाने वाली तोपों की सलामी को हटाकर कम कर दिया गया था, ठीक है। एक
तोपों की सलामी दी, जो सलामी देते थे सब लोग। जब पता चला कि इन्होंने बर्टन की हत्या कर दी है तो इनकी सलामी को कम कर दिया गया। फिर अंग्रेजों को सेनापति मेजर जनरल रॉबर्ट ने करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से मार्च 1858 में कोटा पर आक्रमण करके कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। एक सवाल बन सकता है कि मदन पाल के सहयोग से मार्च 1858 में कोटा शासक कोटा पर आक्रमण करके कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त किसने करवाया था? तो आपका हो जाएगा मदन पाल। मदन पाल, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं मदन पाल के सहयोग के बदले अंग्रेजी सेनापति मेजर जनरल के सहयोग से मदन पाल को दी जाने वाली तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। वहीं अभी हम बात करते हैं जयदयाल और मेहरामगढ़ को फांसी दे दी गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो मुहिम भूमिका निभाई थी, ये जयदयाल एवं मेहराब खाओ, इनको फांसी दी गई थी। इन दोनों को फांसी कहां पर दी गई थी? तो आपका हो जाएगा करौली में, ठीक है। कहां पर दी गई थी? करौली के अंदर इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। जयदयाल एवं मेहराब खां को फांसी कहां पर दी गई? तो आपका हो जाएगा करौली में, ठीक है। और उसके बाद अभी हम बात करते हैं जयपुर। अगर जयपुर के शासक की बात करें तो आपको हो जाएगा सवाई राम सिंह सेकंड, ठीक है। जयपुर के शासक कौन थे? तो आपका ये हो जाएगा, जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह, ठीक है। अब ये बात करते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर के बारे में बात करें, इनके शासक थे हमारे सवाई राम सिंह शासक। शासक थे हमारे सवाई राम सिंह सेकंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके सहयोगी थे पीए, इनके पीए कौन थे? तो आपके थे इनके पीए, जयपुर के पीए थे इंद्रन, ठीक है। इनके पीए थे इंद्रन। इनके पीए थे इंद्रन। उसके बाद अभी हम बात करते हैं बीकानेर के बारे में, ठीक है। इनका इतना ही है। अभी हम बात करते हैं बीकानेर के बारे में, शॉर्टकट है क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में बस इतना ही पूछा जाएगा, इतना शॉर्टकट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बीकानेर के बारे में। बीकानेर विद्रोह, ठीक है। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, ठीक है। इनके शासक थे सरदार सिंह। ये हो गया सरदार सिंह। उसके बाद बात करते हैं सरदार सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग, सरदार सिंह अंग्रेजी के सहयोग थे, ठीक है, अंग्रेजों के। अगर पूछ ले सरदार सिंह किनके सहयोगी थे, तो अंग्रेजों के सहयोगी थे। और अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बाडुल हरियाणा नामक स्थान पर भेजी थी, ठीक है। इन्होंने एक संगठन बनाया था, कहाँ पर बनाया था? बाडुल हरियाणा नामक स्थान पर, ठीक है। इस सेना का नेतृत्व तो सरदार सिंह ने किया था, ठीक है। जब वो अंग्रेजों का सहयोगी थे तो जो संगठन बनाएगा उनका नेतृत्व भी यही करेंगे ना, तो इसीलिए इन्होंने जो अपना सहयोग दिया था अंग्रेजों का दिया था। उसके बाद इन्होंने एक संगठन बनाया था बाडुल हरियाणा नामक स्थान पर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसका नेतृत्व किया था राजपूताना के एकमात्र शासक जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग के लिए अंग्रेजी राजपूताना से बाहर भेजी थी, ठीक है। कोई आपको सवाल पूछ ले कि राजपूताना के एकमात्र शासक जिन्होंने अंग्रेजी सहयोग के लिए
अपनी सेना राजपूताना से बाहर भेजी थी। तो कहाँ पर भेजी थी? बारडूल, ठीक है। कहाँ पर भेजी थी? बारडूल, जो कि राजस्थान से बाहर है। और किन्होंने भेजी थी? एकमात्र राजा थे सरदार सिंह, ठीक है। इस सहयोग के बदले सरदार सिंह को टिब्बी क्षेत्र का 41 गांव दिए गए, ठीक है। फिर इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि मुझे 41 गांव देने होंगे। फिर अंग्रेजों ने इनको 41 गांव कौन कौन से दिए थे? टिब्बी क्षेत्र के 41 गांव इनको दे दिए गए थे। अभी हम बात करते हैं धौलपुर के बारे में, ठीक है। इनके शासक थे इनके शासक थे रामचंद्र हीरालाल, ठीक है। इनका नेतृत्व किया था, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं हम। इसको आपको लिखना हो लिख दो आप, थोड़ा बहुत इसमें है नहीं। ये मैन में टॉपिक दो ही जो पूछे जा सकते हैं। बाकी पहले लिखा था वो कुछ ऐसा था नहीं। ये लिख दो आप एक बार थोड़ा सा। तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अब बात करते हैं धौलपुर के बारे में, ठीक है। धौलपुर, इनका हम नेतृत्व बात करें। इनका नेतृत्व किन किन ने किया था हम बता दें आपको। इनका नेतृत्व रामचंद्र और हीरालाल दोनों ने किया था, ठीक है। रामचंद्र और हीरालाल, ये दोनों कहाँ के थे रहने वाले थे? ये रहने वाले थे ग्वालियर इंदौर के, ठीक है। रामचंद्र और ये हीरालाल कहाँ के थे? ग्वालियर इंदौर के रहने वाले, ठीक है। ग्वालियर इंदौर, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? अगर पूछ ले धौलपुर का नेतृत्व किन किन्होंने किया था जब इनका विद्रोह हुआ था, तो आपको बता देना है रामचंद्र और हीरालाल। और कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे ग्वालियर इंदौर के रहने वाले थे, दोनों ही दोनों, ठीक है। हीरालाल और रामचंद्र दोनों ग्वालियर इंदौर के रहने वाले थे। और इन्होंने धौलपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं अब हम इसकी आगे बात करते हैं कि धौलपुर के विद्रोह का नेतृत्व रामचंद्र व हीरालाल ने किया था। यह विद्रोह ग्वालियर इंदौर व मध्य प्रदेश की थी, ठीक है। ये ग्वालियर इंदौर कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है। वहाँ के दोनों रहने वाले थे। इनका दमन करने वाले सैनिक पटियाल पंजाब के थे, ठीक है। इनका दमन किन्होंने किया था? तो सैनिक पटियाल पंजाब के थे, ठीक है, रहने वाले। फिर एक पॉइंट लगाकर लिखो, सन अक्टूबर 1857 में, ठीक है। सन अक्टूबर 1857, सन अक्टूबर 1857, ठीक है। सन 1800 अक्टूबर, इसमें हुआ था आपके टोंक का विद्रोह। टोंक विद्रोह,
और टोंक विद्रोह के बाद टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व तो मीर आलम ने किया था, ठीक है। इनका नेतृत्व तो किसने किया था? मीर आलम ने, ठीक है। इसका नेतृत्व तो किसने किया था? आपके मीर आलम ने। नेतृत्व किया था आपके मीर आलम ने। किसने किया था? मीर आलम ने, ठीक है। इसका नेतृत्व किया था मीर आलम ने। और टोंक के नवाब, ठीक है, अगर पूछ ले टोंक के नवाब कौन थे? वरीजू दौला थे, ठीक है। टोंक की महिलाओं का नेतृत्व क्रांतिकारियों ने साथ दिया था, ठीक है। टोंक के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसमें जो क्रांतिकारियों में महिलाओं ने भी सहयोग दिया था। टोंक के 700 मुजाहिद, मतलब टोंक के 700 ही क्रांतिकारी दिल्ली गए थे, ठीक है। टोंक के अंदर 700 क्रांतिकारी दिल्ली गए थे, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अमरचंद बांटिया, ठीक है। एक क्रांतिकारी होते अमरचंद बांटिया, उनकी बात करते हैं अभी। अमरचंद बांटिया, अमरचंद बांटिया, ठीक है। और बांटिया कहाँ के रहने वाले थे आपके? इन्होंने तांत्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई का आर्थिक सहयोग किया था, ठीक है। ये बीकानेर के रहने वाले थे, अमरचंद बांटिया। बांटिया, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले थे ये रहने वाले थे बीकानेर के। और इन्होंने तांत्या टोपे, तांत्या टोपे और इन्होंने तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई, जो कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, इन दोनों का बहुत ही सहयोग किया था। तांत्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई, ठीक है। लक्ष्मीबाई, ठीक है, तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई, ठीक है। इन्होंने तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई का आर्थिक सहयोग किया था, जिन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछ ले आपको 1857 की क्रांति का भामाशाह किनको कहा जाता है, तो आपको अमरचंद बांटे याद रखना, ठीक है। इनको इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल एक बार फिक्स में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का भामाशाह किन को कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अमरचंद बांटिया। बीकानेर के रहने वाले थे और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे का बहुत सहयोग किया था, इसलिए इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं, ठीक है। और तांत्या टोपे, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे ये? ग्वालियर एमपी के विद्रोही थे, ठीक है। अगर पूछ ले ग्वालियर एमपी का विद्रोह किन्होंने किया था, तो तांत्या टोपे ने, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अमरचंद बांटिया, अमरचंद बांटिया ने
1857 के समय फांसी पाने वाले प्रथम राज अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया, ये जो हुआ था ना विद्रोह, आपके बता दें हम कि 1857 की क्रांति के पहले एक ऐसे शासक थे जिन्होंने राजस्थानी शासक थे जिन्होंने प्रथम बार फांसी खाई थी। ठीक है, पूछ ले कि आपको प्रथम राजस्थानी शासक कौन थे जिन्होंने प्रथम बार फांसी खाई थी, तो आपका हो जाएगा अमरचंद भाटिया, बीकानेर के। ठीक है, अब हम बात करते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे का नाम, मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे। तात्या टोपे। मूल नाम, मूल नाम था आपके इनके रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। तांत्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और इन्होंने ग्वालियर एमपी के विद्रोही थे। ठीक है, ये कहाँ के विद्रोही थे? ग्वालियर एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये ग्वालियर एमपी मतलब मध्य प्रदेश के विद्रोही थे। ठीक है, के विद्रोही। अमरचंद भाटिया बीकानेर के थे। ठीक है, और इन्होंने एक बार तुमको रिपीट करते हैं कि अमरचंद भाटिया जिन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई का बहुत ही सहयोग किया था। और उनके बाद अगर हम बात करें, इनको फांसी दी गई थी। और फांसी किस प्रकार दी गई थी कि यह क्रांतिकारियों ने फांसी दी गई थी, तब यह राजस्थानी के प्रथम ऐसे शासक थे जिनको फांसी दी गई थी। और उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि और इन्होंने सहयोग किया था रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे का। फिर तांत्या टोपे कौन थे? ठीक है, इनका तांत्या टोपे का मूल नाम था हमारे रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और इन्होंने किसका विद्रोह किया था? ग्वालियर, ग्वालियर इंदौर मध्य प्रदेश के विद्रोही थे। ठीक है, थोड़ा सा लिख दीजिए आप इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम आएगा फिर कभी। फिर एक लाइन लिखिए आप तांत्या टोपे के बारे में। सैनिक अभियान के रूप में तांत्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। ठीक है, सैनिक अभियान के सैनिक अभियान के रूप में तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार सैनिक बनकर आए थे। ठीक है, और इन्होंने किसी ने पसंद नहीं था। और पहली बार आए थे मंगलगढ़ भीलवाड़ा के रास्ते। ठीक है, मंगलगढ़ भीलवाड़ा के रास्ते कब आए थे? आपके 8 अगस्त 1857 में। वही दूसरी बार आए थे बांसवाड़ा के रास्ते, कब आए थे? 11 दिसंबर 1857 में। ठीक है, फिर अभी हम बात करेंगे कि इसको आप रिपीट कर दीजिए एक बार थोड़ा सा, कि सैनिक अभियान के रूप में तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। पहली बार कब आए थे? आपके मंगल मंगलगढ़ भीलवाड़ा के रास्ते, कब आए थे? आपके 8 अगस्त 1857 में। वहीं दूसरी बार आए थे बांसवाड़ा के रास्ते, कब आए थे? आपके ये हो जाएगा 11 दिसंबर 1857 में। अभी हम बात करते हैं प्रथम सैन्य अभियान। ठीक है, कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था, कैसे हुआ था? ठीक है, प्रथम सैन्य अभियान।
प्रथम सैन्य अभियान। थोड़े से भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से कई बार परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रथम अभियान कब हुआ था आपके? 8 अगस्त 1857 मंगल मांडलगढ़ से, ठीक है। कहां से हुआ था आपके? मांडलगढ़ से। कब हुआ था आपके? ये प्रथम सैन्य अभियान आपके हुआ था प्रथम, जो कि था 8 अगस्त 1857 में, ठीक है। 8 अगस्त 8 अगस्त 1857। 8 अगस्त 1857 में। और कहां पर हुआ था आपके? मांडलगढ़ से, ठीक है। ये हुआ था आपके मांडलगढ़ से, ठीक है। और कुआमा का युद्ध भी मांडलकल कोठरी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। कुआ कुआड़ा, ठीक है, कुआड़ा। कुआड़ा का युद्ध। कुआड़ा का युद्ध, ठीक है। ये भी आपके हुआ था मांगलगढ़ और कोठरी नदी के किनारे, ठीक है। कहां पर हुआ था आपके? मांडलगढ़ कोठरी नदी के किनारे, ठीक है। कौड़ा का युद्ध कहां पर हुआ था आपके? मांगलगढ़ कोठारी नदी के किनारे। वहीं अगर बात करें 9 अगस्त 1857 के दिन मेजर जनरल रॉबर्ट्स के ने तांत्या टोपे को हराया था, ठीक है। पूछ ले आपको तांत्या टोपे को कब हराया था आपके? 9 अगस्त 1857 के दिन, ठीक है। एक पॉइंट आप इसमें ऐड और कर दीजिए। 9 अगस्त 9 अगस्त 1857। 9 अगस्त 1857। 9 अगस्त 1857 के दिन, 9 अगस्त 1857 के दिन तांत्या टोपे को मेजर जनरल रॉबर्ट्स ने हराया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोटारिया के रावत जोध सिंह थे। वहीं अगर सलुम्बर के रावत केसरी सिंह थे, ठीक है। और अभी बात करते हैं तांत्या टोपे ने कोठोरिया के रावत व सलुम्बर के रावत केसरी सिंह का यहाँ शरण ली थी, ठीक है। पूछ लिया कि तांत्या टोपे ने कहाँ शरण ली थी, ठीक है। तांत्या टोपे ने शरण, तांत्या टोपे ने शरण ली
तो आपके कहाँ पर ली थी? सलूम्बर के महारावत और कोठारिया के महारावत। सलूम्बर के महारावत रहे आपके केसरी सिंह, वहीं तांत्या टोपे ने कोठारिया के रावत जोध सिंह की यहाँ पे शरण ली थी। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा आपके? कोठारिया कोठारिया के रावत, कोठारिया के रावत जोध सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह। फिर आ जाएगा हमारा सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। ठीक है, पूछ ले कि तांत्या टोपे ने कहां पर शरण ली थी, तो आपका हो जाएगा कठोरिया के रावत, कोठारिया के रावत जोध सिंह, वहीं आपका हो जाएगा ये सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास शरण लेने वाले तांत्या टोपे ठाकुर कुशाल सिंह भोगजी सारण। पूछ ले आपको तांत्या टोपे के साथ साथ कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास किन किन्होंने शरण ली, तो आपका हो जाएगा तांत्या टोपे ठाकुर कुशाल सिंह भोमजी सारण। ठीक है, इसको लिख दीजिए। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास किन किन्होंने शरण ली थी, लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा लिख दीजिए आप। चलिए अब हम अगली बात करते हैं कोठारिया के रावत जोध सिंह और सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास, ठीक है, कोठारिया के रावत कोठारिया के रावत जोध सिंह, जोध सिंह के पास शरण। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा कि कठोरिया के शासक जोध सिंह के पास किन्होंने शरण ली, तो पहला हमारा हो जाएगा तांत्या टोपे। क्या हो जाएगा? तांत्या टोपे। और फिर हमारा हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह। उसके बाद हो जाएगा भीमोजी सारण। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा भीमोजी सारण। ये हो जाएगा हमारा भीमोजी सारण। क्या हो जाएगा हमारा? भीमोजी सारण।
कठोरिया के रावत जोध सिंह के पास शरण लेने वाले तीन सैनिक थे। सैनिक हमारा सबसे पहला हो जाएगा तांत्या टोपे, उसके बाद हमारा हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह, फिर तीसरे नंबर पर थे हमारे, यह हो जाएगा भीमोजी सारण। रुक्मगढ़ रुक्मगढ़ के सापर राजसमंद, इस स्थान पर तांत्या टोपे व अंग्रेजों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, एक आप पॉइंट लिख दीजिए कि रुकमगढ़। ठीक है, रुकमगढ़, कौन सा रुकमगढ़, ये रुकमगढ़। ठीक है, रुकमगढ़ कहाँ पर था आपके, रुकमगढ़ की सापर, रुकमगढ़ की सापर, रुकमगढ़ की सापर आपके हो जाएगा राजसमंद में। कहाँ हो जाएगा आपके, रुकमगढ़ की सापर राजसमंद में। और इस स्थान पर तांत्या टोपे व अंग्रेजों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। वहीं तांत्या टोपे यहाँ से झालावाड़ पहुंचता है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि तांत्या टोपे कहाँ से झालावाड़ पहुंचता है, तो राजसमंद का लड़ाई अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के बाद तांत्या टोपे झालावाड़ पहुंचता है। झालावाड़ के शासक पृथ्वीराज सिंह थे। ठीक है, और उस टाइम झालावाड़ के शासक कौन थे आपके, झालावाड़ के शासक झालावाड़ के शासक झालावाड़ के शासक थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे, ये झालावाड़ के उस टाइम शासक थे पृथ्वीराज चौहान। जब तांत्या टोपे राजसमंद, ये रुकमगढ़ की सापर राजसमंद में युद्ध करने के बाद झालावाड़ पहुंचे थे, उस टाइम झालावाड़ के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जो अंग्रेजों के सहयोगी थे। ठीक है, और ये पृथ्वीराज चौहान किन के सहयोगी थे, अंग्रेजों के सहयोगी। ठीक है, इसको लिख दीजिए अभी थोड़ा, अंग्रेजों के सहयोगी। इनके थे, ये अंग्रेजों के सहयोगी थे। फिर पृथ्वीराज चौहान ने तांत्या टोपे की फौज को रोकने के लिए गोपाल पलटन को भेजा था। ठीक है, फिर पृथ्वीराज चौहान ने टोपे की फौज को रोकने के लिए गोपाल पलटन, क्या भेजा था आपके, गोपाल पलटन, गोपाल पलटन, किनको भेजा था, गोपाल पलटन को भेजा था तांत्या टोपे की फौज को रोकने के लिए। ठीक है, टोपे की फौज को ने रोयला नामक स्थान पर रेल द्वारा, फिर तांत्या टोपे की फौज ने रेलयादा नामक स्थान पर रेल को हरा दिया था। ठीक है, जो इन्होंने गोपाल पलटन भेज दिया उनको हरा दिया था। एक बार इनको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि केसरी सिंह रावत जोध के कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण किन किन ने ली थी। आपका हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा तांत्या टोपे, उसके बाद हो जाएगा कुशाल सिंह, तो वही लास्ट में हो जाएगा भोमजी सारण। ठीक है, देख सकते हो आप, हमारा पहला तांत्या टोपे, उसके बाद ठाकुर कुशाल सिंह, फिर हमारा हो जाएगा भोमजी सारण। रुकमगढ़ की सापर राजसमंद, इसको आप ध्यान में रखना है कि रुकमगढ़ की सापर, यहाँ पर तांत्या टोपे ने अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, उनके बाद ये झालावाड़ पहुंच गए थे। और उस टाइम झालावाड़ के
शासक थे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान उस टाइम अंग्रेजों के शासक सहयोगी थे, और इन्होंने तांत्या टोपे को रोकने के लिए एक पलटन भेजी थी, कौन सी, गोपाल पलटन। और पृथ्वीराज चौहान अंग्रेजों के सहयोगी थे, और उसके बाद तांत्या टोपे ने फौज को, तांत्या टोपे की फौज को रेयल, तांत्या टोपे की जो फौज थी वहां पर रेयाल रेलायाता नामक, कहाँ पर, तांत्या टोपे की फौज को रेलायाना नामक स्थान पर हरा दिया था। टोपे की पृथ्वीराज को पद से हटाकर अपने खुद को झालावाड़ का शासक घोषित कर दिया था, ठीक है। फिर पूछ लिया कि टोपे ने, तांत्या टोपे ने पृथ्वीराज चौहान को अपने पद से हटाकर अपने खुद को झालावाड़ का शासक घोषित कर दिया था। पूछ ले कि आपको झालावाड़ का शासक खुद को घोषित किसने किया था, तो आपका हो जाएगा तांत्या टोपे ने। तांत्या टोपे ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को हराकर, ये उस टाइम अंग्रेजों के सहयोगी थे, फिर तांत्या टोपे ने इनको हराकर झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर अपना खुद को शासक घोषित कर दिया था। वहीं दूसरा सैनिक अभियान, ये हमने पढ़ा था, पहला सैनिक अभियान, उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं लास्ट, चलिए आप पहला उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा सैनिक अभियान। प्रथम हमारा सैनिक अभियान था 8 अगस्त 1857 के दिन हुआ था मांडलगढ़ से। कहां से हुआ था, मांडलगढ़ से। वहीं कौहा का युद्ध का कहां पर हुआ था, आपके मांगलगढ़, कोठारी नदी के किनारे। वहीं 9 अगस्त 1857 के दिन मेजर जनरल रॉबर्ट्स के ने तांत्या टोपे को हराया था, ठीक है। तांत्या टोपे को किसने हराया था, वही कब हराया था, 8 अगस्त 1857 के दिन मेजर जनरल रॉबर्ट्स ने तांत्या टोपे को हराया था। फिर आता था हमारा कोठारिया के रावत जोध सिंह, फिर सलुम्बर के रावत केसरी सिंह। और तांत्या टोपे ने किसके पास शरण ली थी, तो आपका हो जाएगा कोठारिया के रावत कुशाल सिंह, तो वहीं सलुम्बर के रावत केसरी सिंह के यहाँ शरण ली थी। और कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास 3 लोगों ने शरण ली थी, या 3 सैनिकों ने शरण ली थी। तो पहला हमारा हो जाएगा तांत्या टोपे, दूसरा हमारा हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह, तो वहीं तीसरा हमारा हो जाएगा भोमजी सारण ने, ठीक है। फिर रुकुमगढ़ की सापर राजसमंद में तांत्या टोपे ने अंग्रेजों के मध्य युद्ध किया था, और युद्ध करने के तत्पश्चात ये पहुंच गए झालावाड़ में, ठीक है। और उस टाइम झालावाड़ के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान अंग्रेजों के सहयोगी थे। और तांत्या टोपे को हराने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने एक पलटन भेजी थी, कौन सी भेजी थी, आपके गोपाल पलटन। और गोपाल पलटन को भेजने के बाद इन्होंने, तांत्या टोपे ने रेला यात्रा नामक स्थान पर हरा दिया था, और उसके बाद तांत्या टोपे ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर झालावाड़ का शासक घोषित कर दिया गया था। पूछ ले आपको पृथ्वीराज चौहान को हराकर किसने अपना अधिकार संभाल लिया था, या अपने खुद को शासक घोषित कर दिया गया था, तो आपका हो जाएगा तांत्या टोपे। उसके बाद आ जाएगा हमारा दूसरा सैनिक अभियान, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा सैनिक अभियान। चलिए फिर टाइम हो चुका आज की क्लास का, कल हम पढ़ेंगे दूसरा सैनिक अभियान, ठीक है। दूसरा सैनिक अभियान के बारे में बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि दूसरा सैनिक अभियान बांसवाड़ा से 11 दिसंबर 1857 के हुआ था। बांसवाड़ा के महाराव लक्ष्मी सिंह के पद से हटाकर खुद को शासक घोषित कर दिया था। तांत्या टोपे के सहयोगी ने मान सिंह नकदा के विश्वासघात करके तांत्या टोपे को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया था। इस प्रकार का टॉपिक रहेगा कल हमारा, बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अभी तक मैंने सब्सक्राइब करने को बोला नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो आप सब्सक्राइब कर दोगे, और ऐसी क्लासों में हम मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग क्लासें आपके साथ लाते रहेंगे। तो आपके साथ इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, वहां पर इसकी PDF हम डाल देंगे नोट्स बनाकर, जो कि आपके बहुत काम के होंगे और लाभदायक एवं शानदार रहने वाले हैं। तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं हम ऐसी क्लासों में, और आप किसकी तैयारी कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसकी क्लास लेकर आए। अभी तक तो हम जेल प्रेरी और सतु सैनी की क्लासें लेते आ रहे हैं। थैंक यू।